बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 2 की सारंगी पुस्तक से मूली पाठ की वर्कशीट। तो ये पाठ नंबर है आपका 16। तो आज हम इसको करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको कहीं एक सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो देखो क्या है, नाना जी ने बगीचे में क्या बोया। तो नाना जी ने बगीचे में क्या बोया था? मूली। अगला है, मूली कैसी थी? मूली बहुत बड़ी थी। कैसी थी? बहुत बड़ी। नाना जी ने मूली को निकालने के लिए सबसे पहले किसे बुलाया? तो सबसे पहले उन्होंने किसको बुलाया था? नानी को। कुत्ते को किसने बुलाया? तो कुत्ते को किसने बुलाया था? नातिन ने। ठीक है, तो ये आपके थे ऑप्शन पर टिक करने वाले। अब आगे देखिएगा, अगला प्रश्न। कुछ सब्जियां ज़मीन के ऊपर उगती हैं और कुछ सब्जियां ज़मीन के अंदर उगती हैं। तो ऐसी 5-5 सब्जियों के नाम आपको लिखने हैं। तो पहले आपको लिखना है ज़मीन के ऊपर उगने वाली सब्जी, फिर आपको लिखना है ज़मीन के अंदर उगने वाली सब्जी। तो ऊपर आपकी कौन कौन सी सब्जी उगती है? बैंगन, भिंडी, करेला, घिया, तोरी, पालक। तो ये सब क्या है जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं। और ज़मीन के अंदर आपकी कौन कौन सी सब्जी उगती है? तो सबसे पहले तो नाम आ जाता है आलू। आलू के बाद और कौन सी सब्जी होती है जो ज़मीन के अंदर उगती है? गाजर, शलजम, चुकंदर, प्याज। ये सब क्या है जो ज़मीन के अंदर उगती हैं। अब अगले प्रश्न में हमें सही और गलत बताना है। तो पहला है आपका, नानी ने कुत्ते को बुलाया। तो ये आपका क्या है? रोंग है, नानी ने नहीं बुलाया था कुत्ते को। अगला, नानी ने थामा नातिन का हाथ। तो ये भी आपका क्या है? रोंग है, क्योंकि नानी ने थामा था नाना का हाथ। सबने मिलकर मूली को बाहर निकाल ही डाला। तो ये आपका करेक्ट होगा। सबने मिलकर लास्ट में क्या किया था? मूली को बाहर निकाल दिया था। उग आई पतली और छोटी मूली नहीं। कैसी मूली उगी थी? बहुत बड़ी मूली उगी थी। नानी जी ने बगीचे में मूली बोई। नाना जी ने बगीचे में मूली बोई। हाँ जी, सही है। ठीक है, तो ये आपके थे सही और गलत, इस तरह से करने हैं। अगले प्रश्न में आपको एक प्रश्न दिया हुआ है जिसका आपको उत्तर देना है। नाना जी ने मूली से क्या कहा? तो नाना जी ने क्या कहा था मूली से? नाना जी ने मूली से कहा कि उगो उगो मूली, मजबूत बनो और लंबी हो। तो ये बात जो है नाना जी ने किससे कही थी? मूली से कही थी। इससे अगला प्रश्न है, हमें कहानी से क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम मिलकर काम करें तो मुश्किल से मुश्किल काम भी सफल हो जाता है। जैसे सबने मिलकर जब मूली को निकालने की कोशिश की तो मूली निकल गई। तो इसी तरह हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो अगले प्रश्न में देखिए, हमें विलोम शब्द लिखने हैं। तो सबसे पहला शब्द है आपका मजबूत। तो मजबूत का उल्टा शब्द क्या होता है? विपरीत शब्द क्या होता है? कमजोर। ठीक है, इसी तरह से बाहर का क्या होगा? अंदर। मोटी, पतली, और लंबी का क्या होगा? छोटी। ठीक है, तो ये हमारे हैं विपरीत अर्थ वाले शब्द। अब हमें बताने हैं पर्यायवाची शब्द। तो बगीचे को हम क्या कहते हैं? बाग। उद्यान भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से जोर, ताकत लगाना, जोर लगाना। थामा, पकड़ना, पकड़ा। ठीक है, और कुत्ता को हम और क्या बोलते हैं? श्वान। कुत्ते का दूसरा नाम है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द है। तो पर्यायवाची शब्द इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं। ठीक है, आप चाहो तो याद कर सकते हो। एक ही पर्यायवाची नहीं होता, एक शब्द के कई सारे पर्यायवाची होते हैं। अगले प्रश्न में हमें देखो मिलान करना है कि क्या चीज़ हम किसके साथ खाते हैं। जैसे हम रोटी किसके साथ खाते हैं? तो रोटी हम खाते हैं सब्जी के साथ। तो ये हो जाएगा इसके साथ। मूली का पराठा हम किससे खाते हैं? दही के साथ, है ना। जब पराठे खाते हैं तो अक्सर हम दही के साथ खाते हैं। इसी तरह से डोसा सांभर के साथ। ठीक है, पकोड़ा चाय के साथ और कचौरी चटनी के साथ।
तो इस तरह से मिलान हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पहचान कर उस पर गोला लगाइए। जैसे पहला है क, खेत, बगीचा, नदी, क्यारी। तो इसमें सबसे अलग क्या है? नदी, क्योंकि नदी में क्या होता है? पानी होता है, तो यहाँ पे नदी हमारी अलग हो जाएगी। बाकी खेत, बगीचा और क्यारी सभी क्या है? ज़मीन वाली चीज़ें हैं ना, ज़मीन पे ही खेत होता है, बगीचा होता है और क्यारी होती है। अगला देखो, आम, भिंडी, सेब, खरबूजा। तो इसमें हमारी भिंडी अलग हो जाएगी क्योंकि एक सब्जी है, बाकी सब फल है। इस तरह से नानी, चमन, पोती, दादा। तो यहाँ पे हमारा चमन अलग हो जाएगा क्योंकि चमन होता है नाम, बाकी सब रिश्तों के नाम हैं। अगला देखो, मूली, गाजर, टमाटर, तरबूज। तो मूली, गाजर, टमाटर सब सब्जियां हैं, जबकि तरबूज हमारा एक फल है। बकरी, कुत्ता, चीता, गाय। तो यहाँ पे देखो, बकरी, कुत्ता, चीता और गाय, इसमें क्या अलग होगा? तो यहाँ पे हमारा जो है चीता अलग हो जाएगा क्योंकि ये जंगल में रहता है और बाकी सबको हम घर में रखते हैं, पाल सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखो, आपका एक मूली दी हुई है, आप मूली का चित्र बनाना सीख सकते हो। इस तरह से हम मूली बनाते हैं, बहुत ही आसान है। तो ऐसे करके आपको मूली का चित्र जो है बना सकते हो। और यहाँ पे हमारे मूली के क्या होते हैं? पत्ते होते हैं। आपको बस पत्तों में रंग भरना है, बाकी आपको इसको ऐसे छोड़ सकते हो। तो इस तरह से हम मूली की ड्राइंग बना सकते हैं और उसमें रंग भर सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए। वर्कशीट पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।